जय हिंद दोस्तों, ये आज आपकी मैथ की 7वीं क्लास है। लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कंप्लीट कर लिया। 2 वीडियो मैंने स्क्वायर पे दी हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं, और स्क्वायर रूट पर मैंने 4 वीडियो दी हैं। आपने यदि वो चारों वीडियो स्क्वायर रूट की पढ़ ली, ये स्क्वायर रूट की जो वीडियोस अगर आपने देख ली, तो कोई भी क्वेश्चन आपका स्क्वायर रूट से नहीं बचेगा। नेक्स्ट टॉपिक है जो आज आपका, वो है क्यूब का, यानी क्यूब कैसे निकाले जाते हैं। तो पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि क्यूब का फॉर्मेट क्या होता है। सर, जो क्यूब का फॉर्मेट होता है, एक्स की पावर किसका होता है, 3 का। एक्स की पावर 3 लिखा हुआ है तो उसे पढ़ूंगा मैं एक्स क्यूब, यानी इसका मतलब है एक्स गुणा एक्स। तो ये इसका जो सॉल्व करके जो आंसर आएगा ए बी, यही इसको सॉल्व करने के बाद इसी आंसर को आपको क्या करना है, निकालना है, यानी इसी को कहते हैं एक्स क्यूब करना। ठीक है, तो एक्स क्यूब, पहली बात तो आपको ये होना चाहिए कि 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। देखो, ठीक है, ये याद होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे कहूँगी 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है सर 2 का क्यूब होता है 8, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है सर 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है सर 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब क्या होता है सर 216, 7 का क्यूब क्या होता है 343, 8 का क्यूब क्या होता है सर 512, और 9 का क्यूब होता है आपका 729, और आपका 10 का क्यूब जो होता है वो होता है सर 1000। ये आपको 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। बताऊंगा क्यों, क्योंकि अगर ये याद नहीं है तो आप क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। अब दूसरी चीज, क्यूब कितने प्रकार से निकाले जाएंगे, मैं आपको कितने टाइप पढ़ाऊंगा। देखो, पहली बात अब एक चीज़ और समझना कि इसका जो पैटर्न है, यानी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि 2 की पावर अगर 3 लिखा हुआ है, तो क्या आप एग्जाम में छोटी संख्याओं का तो आप ये कर सकते हो कि सर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये तो आप कर सकते हो छोटी संख्याओं का। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपसे 5 का अगर मैंने बोल दिया, तो आप भी कह दोगे, कर सकते हो सर 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 पचम 25 और 25 पंजे 125। आराम से आप ये छोटा संख्याओं को निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैंने यहाँ यही कह दिया कि सर 23 का निकाल के दिखाओ, 23 का क्यूब, तो 23 का क्यूब क्या आप बैठकर एग्जाम में 23 गुणा 23 करोगे क्या ये कर पाओगे? या मैंने कह दिया कि भाई मुझे 13 का क्यूब करके दिखाओ, तो क्या आप एग्ज़ाम में 13 गुणा 13 का क्यूब कर पाओगे वहाँ बैठ के? तो यही है क्यूब निकालने का पैटर्न। अब हमें क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, तो क्यूब निकालने के लिए हमें 4 पैटर्न को सीखना है। हमें कितने टाइप सीखने हैं क्यूब निकालने के लिए? क्यूब निकालने के लिए हमें टाइप सीखने हैं टोटल 4। तो इस वीडियो में आप पढ़ोगे टाइप 1, और दूसरा टाइप पढ़ोगे टाइप 2। टाइप 1 में कौन से क्वेश्चन आएंगे और टाइप 2 में कौन से आएंगे? देखो, टाइप 1 में वो आएंगे जिन संख्याओं या नंबर्स का पहला डिजिट, पहला अंक या डिजिट क्या हो 1 हो, क्या हो 1 होगा। तो यानी कि टाइप 1 में तो हमें वो पढ़ना है कि सर जिन संख्याओं का पहला डिजिट क्या हो 1 हो, तो उनका क्यूब कैसे निकालते हैं। और टाइप 2 में आप क्या पढ़ोगे? टाइप 2 में पढ़ोगे कि सर जिन संख्याओं का लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है वो क्या हो 1 हो, तो घन कैसे निकलेगा उनका, यानी कि क्यूब कैसे निकालेंगे, उनका क्यूब कैसे निकालेंगे, तो उनका क्यूब कैसे निकलेगा। तो ये 2 चीज़ें आपको आज इस वीडियो के अंदर पढ़नी है, यानी दोनों टाइप में आज आपको पढ़ा दूंगा। 1 से लेकर 10 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए, है ना। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, और 7 का 9 का 729, और 10 का 1000। ये आपको याद होने चाहिए।
तो यहाँ तक की तो हमने ये पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे टाइप 1। क्या पढ़ेंगे? टाइप 1। चलिए देखिए टाइप 1। टाइप 1 में कौन से सर? कि जिन संख्याओं का जो लास्ट डिजिट हो, वो सॉरी फर्स्ट डिजिट हो, लास्ट नहीं, यहाँ पर फर्स्ट डिजिट जो होगा, फर्स्ट डिजिट यदि 1 है, क्या है? 1 है, तो उनका क्यूब कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि 11 का क्यूब निकालो, यानी कि पहला अंक 1 है, इसका 11 का क्यूब। तो आप क्या करोगे? देखो 11 का क्यूब, यानी कि 11 का क्यूब पूछेगा तो आप पहले तो 11 ही लिख लोगे। क्या लिख लोगे? 11। अब ध्यान से समझना, जो सेकंड डिजिट था इसका आप स्क्वायर करोगे, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। और फिर जो इसी का क्या कर दो? क्यूब कर दो। तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1। यानी सर पहले तो मैं करूँगा क्या? पहले मैं करूँगा इसका स्क्वायर, यानी पहले मैं करूँगा वर्ग, और फिर करूँगा इसका क्यूब, यानी कि करूँगा घन। अब कर लिया इतना काम। उसके बाद इसका दोनों को छोड़ दो, इधर वाला लेफ्ट वाला राइट वाला छोड़ दो, दोनों जो बीच के ये दोनों बचे इनको कर दो डबल, यानी 1 का डबल क्या होता है सर? 2, और 1 का डबल क्या होता है सर? 2। अब बस इनको जोड़ दो, 1 1 और 2 3, 1 और 2 3 और 1, ये आ गया आपका किसका? 11 का क्यूब। हो सकता है कि चीज़ें आधी ही समझ में आई हों। चलो दोबारा से एक क्वेश्चन और देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि मुझे 12 का क्यूब करके दिखाओ, है ना? 12 का क्यूब। तो आप क्या करोगे कि 12 लिखोगे। 12 लिखने के बाद आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि ये जो 2 है इसका स्क्वायर निकालो, यानी कि क्या कर दो? इसका वर्ग। तो 2 का वर्ग क्या होता है? 4। 2 का वर्ग क्या होता है सर? 2 का वर्ग 4 होता है, पता है जैसे आपको। और 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब जो होता है वो होता है 8। 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8। अब क्या करना है? अब आपको ये करना है कि ये जो 2 अंक हैं 2 और ये 4, इनको डबल करके लिख लो। यानी 2 को डबल करूंगा तो 2 को डबल करूंगा, 2 का डबल क्या हो जाता है? 4। और 4 इसका डबल करूंगा, 4 का डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा? 8। अब बस लिख दो 8। 8 और 4 कितने हो गए सर? 12। 4 और 2 कितने हो गए? 6। और ये और 1 1। अब इसे सही करके कैसे लिखेंगे? केवल इसका यूनिट प्लेस ले लेंगे। कितना लेंगे? सिर्फ यूनिट प्लेस। तो इसमें यूनिट प्लेस 8 है, इसका 2 है, और ये जो 1 है वो इधर करके प्लस कर दो। तो 1 और 6 कितने हो गए? 7। और यहाँ कैरी नहीं आई तो इसका आंसर हो गया। इसका आंसर आपने ये कर लिया। हो सकता है समझ में आया हो सकता है कहीं रह गया हो। कोई बात नहीं, रह गया रह जाने दो। दोबारा से एक बार और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपसे एग्जाम्पल के तौर पर 14 का, मैंने कहा 14 का क्यूब करके दिखाओ। पहला अंक क्या है? 1 है, आराम से। तो 14 का क्यूब क्या हो जाता है कि सर सबसे पहले तो मुझे 14 ही लिखना है। अब 14 का स्क्वायर करूँगा तो सर 16 हो जाएगा, और 14 का क्यूब 4 का क्यूब करूँगा, 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16, 4 का क्यूब करूँगा तो सर 64। ठीक है, सही है सर। अब क्या करना है? अब आपको ये छोड़ देना, ये छोड़ देना है। अब जो बीच के ये वाले बचे अंक 4, इस 4 को डबल कर दो। तो 4 को डबल करूंगा तो 8, और इस 16 को डबल करूंगा तो 16 दूनी होते हैं सर 32। अब इनको क्या कर लो? जोड़ लो। 64 हो गया, 16 दूनी 32, 16 48, 6 और 2 8, 4 3 और 1 4, 8 और 4 12, और ये हो गया 1। अब आपको सही करके लिखना है ये। अब इसको सही करके कैसे लिखेंगे? केवल इकाई का अंक ले लो, यानी यूनिट प्लेस ले लो 4, और जो भी एक्स्ट्रा बच रहा है इधर जोड़ते चले जाओ। तो इधर जोड़ दूंगा तो 6, इधर जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 8 और 6 54, वो सॉरी 48 और 6 54। 54 का कितना आ गया सर? 4 आ गया, और 5 कहाँ चला गया? इधर चला गया। और 12 और 5 कितने होते हैं? 17। 17 का क्या आ जाएगा? 7। 12 5 कितने? 17। 17 का आ गया 7। 7 और 1 ये इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा सर? 2। तो आंसर कितना हो गया? 27 44। आ गया होगा समझ में? नहीं आया? अभी एक क्वेश्चन और करते हैं फिर इस पर, ठीक है?
चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि मुझे 16 का क्यूब करके दिखाइए, तो 16 का क्यूब क्या होगा? तो क्या एग्ज़ाम में आप 16 गुणा 16 गुणा 16 करने बैठोगे? सो इतनी देर में तो हो जाएगा काम? नहीं सर, बहुत सिंपल होता है 16 का क्यूब। तो आप इस नंबर को ही लिखो 16, लिख लिया। आप इस 6 का स्क्वायर कर दो, तो 6 का स्क्वायर आपको मालूम है 36 होता है, और 6 का जो क्यूब होता है वो 216 होता है। कितना होता है? 216। पीछे मैंने बताए थे भी आपको पढ़कर, इसीलिए मैंने कहा था कि 1 से लेकर 10 तक याद होनी चाहिए। अब आप इसका कर दो डबल, इसका डबल करूंगा तो 6 दूनी कितने हो गए सर? 12, और इसका अगर डबल करूंगा तो ये हो गया सर 72। अब आपको क्या करना है? जोड़ना है। तो 216 तो पूरा का पूरा ऐसे ही आ जाएगा, 6 और 2 8, 3 और 7 10, 12 और 6 18, और ये 1 हो गया। अब आपको क्या करना है? बस सिंपल सी बात है, सिर्फ इसमें से इकाई का अंक उठाना है, यानी यूनिट प्लेस। इसका यूनिट प्लेस क्या है? 6 है। और जो ये है आपका 21, जो ये आपको 21 दिख रहा है, इस 21 को इधर जोड़ दो कैरी के हिसाब से। तो सर अगर मैं 21 जोड़ दूंगा तो 21 जोड़ने के बाद ये बन जाएगा 229 बन जाएगा। तो 229 का 9 ले लो, और ये 12 जो है एक्स्ट्रा, इसको इधर जोड़ दो। 12 और 18, 12 और 18, देखो इसको इधर जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा सर? 30। 30 में ये 0 आ गया यहाँ पर, और 3 यहाँ जुड़ जाएगा इसमें। तो 1 और 3 कितने हो जाएंगे सर? 1 और 3 हो जाएंगे 4। तो आंसर कितना आ गया? 40 96। अब तो आ गई ही होगी लास्ट, देख लो एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो जैसे कि एक और बता दो सर, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे चलो 18 का निकाल के दिखाओ, 18 का क्यूब, 18 का क्यूब। तो सर 18 का क्यूब निकालने के लिए मुझे 18 चाहिए। 18 का मैं स्क्वायर करूंगा तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और 18 का क्यूब करूंगा तो वो होता है सर 512। टफ नहीं है, देखो प्रैक्टिस, मैंने आपको बाद में पहले भी वाले वीडियो से बताते आ रहा हूँ कि प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना है। इसको डबल करो तो 8 दूनी हो गया 16, और इसको डबल करो तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। अब इनको आपको जोड़ना है। सर कैसे जोड़ते कैसे हैं? कि जो 512 लिखा हुआ है उसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो 512 सर 512 हो गया पूरा। 8 और 4 12 की यहाँ से लगा 1, 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 1 9, ये हो गया। उसके बाद 8 2 16 8 से 24, यानी कि इनको जोड़ दूंगा तो ये बैठेगा 24, और ये आ गया आपका 1। अब क्या करना है? सिर्फ लिखने के लिए आपको यूनिट प्लेस लेना है, सिर्फ इकाई का अंक। तो इसके इकाई का अंक कितना हो गया सर? 2, और ये 51 है ना, 51 इनको जोड़ दो आप कैरी लगा के, जोड़ना तो जानता होगा ना, हासिल करना। तो सर 3 और 5 4, और 4 ये 2, इसका यूनिट प्लेस ले लो 3, और इस 24 को इसमें जोड़ दो। तो 24 और 24 कितने हो गए सर? 48। कितने हो गए? 48। जब इधर जोड़ दूंगा तो ये 24 और 24 कितने हो जाएंगे सर? 48, 48। 48 का हो गया 8, और इधर ये कैरी में इधर जोड़ दिया तो ये कितना हो गया सर? 5। तो आंसर आ गया। कैलकुलेशन करके देख लेना, है ना। यही इसी तरीके से आपके स्क्वायर रूट निकाले जाते हैं। किसके? वे संख्या जिसका अंतिम अंक क्या हो? 1 हो, वो सॉरी जिसका पहला अंक क्या हो? 1 हो, तो उसका स्क्वायर रूट ऐसे निकाला जाता है। तो ये जो आपने पढ़ा था, ये जो आपने पढ़ा वो पढ़ा टाइप 1। और टाइप 1 में कहाँ से कहाँ तक लिख लेंगे? 11 का निकल सकता है, 12 का निकलेगा, 13 का निकलेगा, ऐसे करके 14 का निकलेगा, और कहाँ तक निकलेगा? बस 19 तक। यानी ये टाइप जो है वो केवल इन संख्याओं के लिए है, 1 से 11 से लेकर 19 तक के लिए। अब जो नेक्स्ट टाइप 2 पढ़ोगे उसमें पढ़ेंगे जिन संख्याओं का अंतिम अंक क्या हो? 1 हो, और उनका क्यूब कैसे निकाला जाता है। सेम यही प्रोसेस होता है, कोई अलग नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं। चलिए देखिए टाइप, अब हमें पढ़ना है टाइप 2। अब टाइप 2 क्या है सर? टाइप 2 है कि जिस संख्या का अंतिम अंक, यानी इंग्लिश में बोलूंगा तो इंग्लिश में कहूंगा कि लास्ट डिजिट, अगर जिस संख्या का लास्ट डिजिट क्या हो? 1 हो, तब उस संख्या का क्यूब कैसे निकाला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि मुझे 21 का क्यूब करके दिखाओ, तो क्यूब, तो क्या एग्ज़ाम में आप वहाँ बैठकर 21 गुणा 21 करोगे क्या बैठकर वहाँ पर?
नहीं सर, वहाँ पर नहीं करूँगा। तो देखो, आपको 21 का क्यूब निकालना है तो आप क्या करो, आप 21 लिख लो, इधर से लिख लिया आपने। अब आप क्या करना, अब आपको क्या करना है, इस 2 का स्क्वायर निकालो। जैसे पहले निकाल रहे थे, 2 का स्क्वायर कितना 4, और इस 2 का क्या निकाल लो, क्यूब, क्या हो गया 8। यानी पहले 1 वाले में राइट टू लेफ्ट चल रहे थे, अब क्या चलना है, अब चलना है राइट, पहले चला था लेफ्ट टू राइट, अब चल रहा है राइट टू लेफ्ट। अब वही काम करना है सर, पहले पहला और अंतिम छोड़कर जो बीच के हैं इनको कर लो डबल। यानी इसको मैं डबल करूंगा तो ये हो गया 8, और इसको अगर डबल करूंगा तो ये हो गया 4। अब इनको जोड़ लो सर, 1 4 और 2 6, 4 और 12, और ये कितना हो गया 8। ये ऐसे तो हो गए चारों। तो इसका इकाई अंक ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका 2 आ गया, और ये इसमें कैरी करके मैंने जोड़ दिया 1, यही तो कैरी करके जुड़ेगा, तो ये हो गया 9। तो आप कैलकुलेशन कर, कैलकुलेटर से करके देख लेना, यही आंसर आएगा। इजी है, कोई टफ नहीं है। चलो एक और करते हैं, एक और कर लेते हैं। जैसे देखो, जैसे मैंने बोला आपसे कि मुझे 31 का करके क्यूब करके दिखाओ, तो 31 का क्यूब यानी 31 में पहले तो सबसे पहले 31 लिखूँगा, 31 का 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 होते हैं, और 3 का ही क्यूब करूँगा तो वो होता है 27। क्या होता है 27। अब इस बीच वाली संख्या को दुगना कर दो, तो 9 का दुगना 18 और 3 का दुगना कितना सर 6। अब बस हो गया, 1 और 3 9, 18 9 को 18 27, इसका जोड़ 27 हो गया, और इसका जो यहाँ पर इसका 27 आ गया। अब बस क्या करना है आपको सर, यूनिट प्लेस लेने हैं सिर्फ। सर यूनिट प्लेस इसका 1 हो गया, इसका यूनिट प्लेस 9 हो गया, इसका 7 हो गया, और ये 2 इसमें प्लस कर दूंगा तो ये हो गया सर कितना 29। कितना हो गया 29। अब ये पूरा का पूरा आ जाएगा, तो सर आ गया कितना 29 7 9 1 आ गया होगा। चलो एक और करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मुझे 51 का क्यूब करके दिखाओ, मैंने कहा कि 51, ये एग्ज़ाम्पल नंबर आपका फर्स्ट था, ये एग्ज़ाम्पल नंबर आपका सेकंड, और ये एग्ज़ाम्पल नंबर आपका थर्ड। मैंने कहा 51 का करके दिखाओ, तो 51 में आप क्या करोगे, अब 51 को ऐसे ही लिखो। 51 में 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25 आएगा, और 5 का क्यूब करूँगा तो वो 125 होगा। सर 5 का दुगना करूँगा तो 10 होगा, और इसका दुगना करूँगा तो ये हो जाएगा 50। अब बस 1 इनको जोड़ दिया तो ये हो गया सर 15, इसको जोड़ दिया तो हो गया सर 75, और सर इसको जो ये तो ऐसे का ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब बस आ गया आंसर। आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 उतारना है, यहाँ पर ये 5 उतारना है, इसको इधर जोड़ देना है, एक तो ये हो जाएगा सर कितना 76, 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा सर 76। 76 का 6 ले लो और इसको इधर जोड़ दो, तो इधर जोड़ दूंगा तो 7 और 5, 7 और 5 12 की यहाँ से लगा 132। तो आंसर कितना आ गया 132 आपका 651। बोलो बेटा जी समझ में आया कि नहीं। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं, चलिए जैसे देखिए ये एग्ज़ाम्पल नंबर है आपका 4। मैंने कहा जैसे मुझे 71 का क्यूब करके दिखाओ, तो अब देखना क्या पॉसिबिलिटी है कि तुम वहाँ बैठकर एग्जाम में 71 गुणा 71 गुणा 71 करके ABCD जो भी आंसर होगा इसका निकाल सको। नहीं सर, तो बहुत सिंपल सा है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। 71 का क्यूब निकालना, 71 लिख दिया। अब इसका स्क्वायर करूँगा तो 7 का डबल जो होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 7 का क्यूब, अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 7 का क्यूब जो होता है 343 होता है, 343 होता है। 2 बार पढ़ोगे सब याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं याद होंगे। अब आपको 1 छोड़ देना, 343 छोड़ देना है, बीच की संख्या को डबल कर दो, तो 9 दूनी 18 को वहाँ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 7 को अगर डबल करूँगा तो ये होता है 14। वो 7 को डबल करूँगा तो 14 है, बिल्कुल सही। अब इनको क्या कर लो, वो जोड़ लो, 7 और ये हो गए 7 दूनी 14 7 21,
और ये हो गया 9 दूनी 9 और 9 और 7 हासिल लगा 1 1 14, ये हो गया। इस तरीके से स्लैश लगा लिए अपने। अब बस जो अब इनको बस करना ही तो है, कैरी 1, इसका यूनिट प्लेस भी 1, ये मैंने इसमें जोड़ दिया तो ये आ गया 249, तो 9 इधर आ गया। और ये आपको जो दिख रहा है 14, ये पूरा का पूरा 14 जो हो गया वो इधर कैरी में जुड़ गया। तो ये कितना हो गया 7 और 5 और 3, तो ये आ गया 357,911। आ रहा होगा समझ में, है ना। चलो एक और करके दिखा दो सर, एक और करके दिखा देते हैं। चलो जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमने कहा, 5वां एग्ज़ाम्पल है, हमने कहा कि जैसे कि सर हमें 91 का निकाल के दिखा दो क्यूब, हमें 91 का क्यूब निकाल के दिखा दो कि 91 का क्यूब क्या होगा। तो आप क्या करोगे सर, 91 लिखोगे, 91 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाए, 9 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 81, और 9 का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो 729 होगा। सर इसका डबल कर दो तो 1 8 दूनी 16, और सर इसका डबल कर दो तो 9 दूनी कितने होते हैं 18। सर आ गया 1 ते 27 की 27, और ये हो गया 3, और 8 से 14 के यहाँ से लगा 243, और ये हो गया 729। अब आपको क्या करना है, इसका पैटर्न ही तो सही करके लिखना है। सर बहुत इजी है, लिख देंगे। देखो ये हो गया 1, ये इसका 7, तो यहाँ पे 2 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 345, तो ये आ गया 5, और ये जो पूरा का पूरा जो 24 है वो इधर क्या कर दो, जोड़ दो, तो 3 हासिल 1 5 7, तो आंसर हो गया 753,571 आ गया होगा समझ में। यानी कि जो टाइप 2 फॉलो हुआ, जो टाइप 2 हुआ, यानी कि अब आप समझना कि जो टाइप 2 है, जो टाइप 2 है उससे भी आप लिमिटेड ही हैं। ये टाइप 2 से आप क्या निकाल सकते हो सर, 11 का निकाल सकता, 11 का निकाल लूँगा सर, 21 का निकाल लूँगा, और सर 31 का निकलेगा सर, 41 का निकल सकता है, 51 का निकलेगा, 61 का निकलेगा, 71 का निकलेगा, यानी कि 91 का निकलेगा, यानी उन संख्याओं का निकलेगा। अब जैसे कि मैं कहूँ आपसे 101 का निकल जाएगा, 101 का भी निकल जाएगा, तो यानी कि वो संख्या जिसका लास्ट डिजिट 1 होगा उन सब के लिए ये पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, तो आपने सीख लिया होगा कि अगर किसी संख्या का पहला अंक 1 है तो उसका क्यूब कैसे निकालते हैं, और किसी संख्या का लास्ट डिजिट 1 है तो उसका क्यूब कैसे निकालते हैं। ये टाइप 1 और टाइप 2 मैंने आपको एक ही वीडियो में करवा दिया। जल्द ही मैं टाइप 3 और टाइप 4 लेके आऊँगा अगली वीडियो में, तो वो आपका पूरा का पूरा क्यूब भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी ही हम टाइप 2 टाइप 3 और टाइप 4 भी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को क्या करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों में शेयर करें, दोस्तों में फ्रेंडों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, और चैनल को जल्दी से जल्दी क्या करें, सब्सक्राइब करें, और अन्य लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू।